Hello everyone, welcome to the video. I am Tushangi Gupta and this is the session 7 of our vocabulary with root word series. तो आज के सेशन में जो हमारा रूट वर्ड है दैट इज माइजो विच मीन्स टू हेट. तो किसी भी वर्ड में अगर MIS या MIS लग जाता है तो उसका मीनिंग हेट्रेड से रिलेटेड होता है और ये एक नेगेटिव सेंस में हो जाता है. सो लेट्स बिगिन द सेशन. आवर फर्स्ट वर्ड इज मिसोजिनी. सो मिसोजिनी मीन्स वन हु हेट्स विमेन. जो विमेन को हेट करते हैं वो मिसोजिनिस्ट होते हैं और इस प्रैक्टिस को मिसोजिनी बोलते हैं. सो जो रूट वर्ड है GYNE उसका मीनिंग विमेन होता है और ये आपने और वर्ड्स में देखा होगा जैसे कि गायनाकोलॉजिस्ट. तो गायनाकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो फीमेल से रिलेटेड डिसीजेज या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेज में को क्योर करते हैं. एंड गायनार्की आर्की जिन वर्ड्स में लग जाता है वहाँ मतलब हो जाता है गवर्नमेंट या रूल से रिलेटेड. तो अगर कोई गवर्नमेंट है विच इज़ रूल्ड बाय विमेन, अ गवर्नमेंट बाय विमेन, उसको हम गायनार्की बोलेंगे. एंड गायनाकोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट हु डील्स विद फीमेल डिसऑर्डर्स. आवर नेक्स्ट वर्ड इज माइजोगेमी. सो माइजोगेमी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ हेटिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. यानी जो शादी करने में बिलीव नहीं करता, जो हेट करता है शादी करने के आइडिया को या इस कॉन्सेप्ट को, उसको हम माइजोगेमिस्ट कहते हैं और इस प्रैक्टिस को हम माइजोगेमी कहते हैं. तो गेमोस हमने और वर्ड्स में भी देखा है. जो हमारा थियो रूट वर्ड वाला सेशन था उसमें हमने थियोगेमी पढ़ा था विच मीन्स मैरिज बिटवीन और मैरिज ऑफ गॉड्स. ऐसे ही हमारा वर्ड है मोनोगमी. सो मोनोगमी मीन्स अगर आप एक ही शादी करने में बिलीव करते हो तो उसको मोनोगमी कहा जाता है और उस पर्सन को हम मोनोगेमिस्ट कहते हैं. या जिसकी एक ही शादी हुई हो उसको भी हम मोनोगेमिस्ट कहेंगे. और जो एक से ज़्यादा शादियाँ करने में बिलीव करे वो पॉलीगेमिस्ट और उस प्रैक्टिस को हम पॉलीगेमी कहेंगे. सो ये हमारा सेकंड वर्ड था माइजोगेमी, हेट्रेड टुवर्ड्स मैरिज. हमारा नेक्स्ट वर्ड है माइज़ेंथ्रोप. सो माइज़ेंथ्रोप इज़ अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड. यानी जो पूरे ह्यूमन बींग्स की रेस को ही हेट करता हो उसको हम माइज़ेंथ्रोप कहेंगे. सो इसमें जो एंथ्रोपोस वर्ड है, जो रूट है, उसका मतलब होता है मैनकाइंड. और ये हमने और वर्ड्स में देखा है जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी. लॉजी इज़ द स्टडी ऑफ समथिंग, सो द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी. इसमें हम मैनकाइंड के एवोल्यूशन, सोसाइटी, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. एंड फिलैंथ्रोपी, तो जैसे माइजो मीन्स टू हेट वैसे ही फिल मतलब होता है टू लव. सो समवन हु लव्स मैनकाइंड इज़ नोन एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट और इसको हम फिलैंथ्रोपी कहेंगे. जो लोग काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, उनको भी हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं. जैसे कि हम बिल गेट्स को एक फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं. अवर नेक्स्ट वर्ड इज माइजोपीडिया या मीजोपीडिया. इट इज़ हेट्रेड ऑफ या हेट्रेड टूवर्ड्स चिल्ड्रन. तो इसमें जो PEDIA लगा है तो उसका जो रूट है दैट इज़ PEDO, पीडो और पेडो विच मीन्स चाइल्ड, बॉय और इन्फेंट. कोई भी बच्चा या बॉय उसको हम कहते हैं. एंड पेडागॉगी जो वर्ड है इनिशियली उसका मतलब था छोटे बच्चों को पढ़ाना. जो स्कूल में टीचर्स होते थे या उनको हम पेडागॉग कहते थे, पर धीरे धीरे इसका काफ़ी जनरल सेंस में मतलब हो गया और टीचिंग के स्टाइल और मेथड, उन सब की पढ़ाई को हम पेडागॉगी कहने लगे. देन पेडाइट्रिशियन इज़ अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन. जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो पेडाइट्रिशियन होते हैं. सो मीजोपीडिया इज़ हेट्रेड ऑफ चिल्ड्रन. Our next word is myzology. So myzology means hatred of reasoning और enlightenment. तो इसमें जो लोगोस रूट है जिससे लॉजी बना है, तो लोगोस मतलब होता है वर्ड, स्पीच, ओपिनियन या रीज़न. यानी किसी भी चीज़ का लॉजिक, जो हमारी रैशनल थिंकिंग होती है वो. तो अगर कोई उससे दूर भागता है, कोई रैशनल थिंकिंग में बिलीव नहीं करता या रीजनिंग और एनलाइटनमेंट की तरफ हेट्रेड है तो उसको हम माइजोलॉजिस्ट कहेंगे. तो ये जो लॉजी या लोगोस वर्ड है ये हमने और वर्ड्स में देखा है जैसे कि एटिमोलॉजी, यानी जो वर्ड्स हैं उनके फॉर्मेशन और उनके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना, दैट इज़ एटिमोलॉजी. देन फिलोलॉजी इज समवन हु डील्स विद और लव्स लिटरेचर. तो यहाँ पे दोनों का जो मतलब है वो वर्ड से रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड एंड लव टूवर्ड्स वर्ड्स एंड लिटरेचर, एटिमोलॉजी एंड फिलोलॉजी. Our next word is misotheism. So theo जो root word है that means God or something related to God.
तो जब हमने उसके आगे माइजो लगा दिया, दैट मीन्स हेट्रेड ऑफ गॉड। ये जो थियो रूट है ये हमने और वर्ड्स में देखा है, जैसे थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, लेकिन ये गवर्नमेंट इज नॉट बाय गॉड बट बाय प्रीस्ट्स, सो हम उनको कह सकते हैं कि दे रूल इन द नेम ऑफ गॉड। ए थीस्ट इज समवन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एंड थीस्ट इज समवन हु इज अ बिलीवर ऑफ गॉड। पैंथीज्म इज समवन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीवेयर इन एवरी पार्टिकल एंड गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। ये सारे वर्ड्स हमने थियो वाले सेशन में भी पढ़े थे। Our next word for today is misonism. So hatred of change और innovation, यानी जिसको बदलाव से, innovation से उसको hatred हो, then that person is misonist. So neo जो word है, neo means new और modified. ये नियोलिथिक और नियोफोबिया में भी आपने पढ़ा होगा। So neolithic means new stone age एंड नियोफोबिया मीन्स अ फोबिया ऑफ न्यू थिंग्स, चेंज और इनोवेशन से जिसको डर लगता हो, दैट इज नियोफोबिया। एंड माइजोनिज्म इज हेट्रेड ऑफ चेंज और इनोवेशन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज माइजोसाइनिस्ट, समवन हु हेट्स डॉग्स। साइनो मीन्स रिलेटेड टू डॉग्स, तो साइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डॉग्स एंड देयर ब्रीड्स। साइनोफाइल इज समवन हु लव्स डॉग्स, जैसे बिब्लियोफाइल इज समवन हु लव्स बुक्स, वैसे ही साइनोफाइल इज समवन हु लव्स डॉग्स। साइनोफोबिया मतलब डर, डॉग्स का डर जिसमें हो, दैट इज साइनोफोबिया। एंड माइजोसाइनिस्ट हो गया समवन हु हेट्स डॉग्स। और नेक्स्ट वर्ड इज माइजेंड्री, हेट्रेड ऑफ मेन। तो जैसे हेट्रेड ऑफ विमेन था मिजोजिनी, वैसे ही माइजेंड्री है हेट्रेड ऑफ मेन। यहाँ पे एंड्रो का मतलब होता है मेन या रिलेटेड टू मेन। Androgens are the male hormones and andromorphous is the form or appearance of a man. Morphous जो है वो appearance से related होता है। Misogyny, so the hatred of government or authority. That means कोई अगर government को hate करता है या किसी भी authoritative rule को hate करता है, then that person is misogynist. So archy is a word which denotes a type of rule or government. ये हमने मोनार्की, एनार्की, हेगियार्की इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स में देखा है। तो मोनार्की इज़ रूल्ड बाय वन पर्सन एंड एनार्की इज़ द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ए लग गया तो दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ इट। हेगियार्की इज़ अ गवर्नमेंट बाय होली पीपल, बाय सेंट्स, जो संत महात्मा होते हैं उनके थ्रू अगर गवर्नमेंट हो, देन दैट इज़ कॉल्ड हेगियार्की। So these were our 10 words of the day. I hope you have understood them well. And I would like to tell you some very important news, which is Unacademy पर SSC Champions League हो रहा है and it is on 23rd October, 24th October and 1st November in 3 stages. तो जो group stage 1 है that is on 23rd October और उसमें आपके 50 questions होंगे reasoning और general awareness के and the time limit is of 30 minutes. देन ग्रुप स्टेज 2 में आपका क्वांट और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे फॉर 30 मिनट्स। देन इन द फिनाले जो 1 नवंबर को है उसमें चारों सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश एंड इट विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड फॉर 1 आवर। और इसमें आपको एक चांस मिलेगा टू विन अमेजिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स। सो व्हाट आर दोज प्राइजेस? जो ग्रुप स्टेजेस के रैंक 1 होल्डर होगा उसको 5000 वर्थ रिवॉर्ड्स मिलेंगे एंड रैंक 2nd एंड 3rd होल्डर को 2500 के, 4th एंड 5th होल्डर को 1000 के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। देन जो फिनाले में फर्स्ट रैंकर होगा उसको 10,000 वर्थ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। 2nd और 3rd रैंकर ऑफ द फिनाले विल विन प्राइजेस वर्थ 5,000 and the 4th and 5th rankers of the finale will win prizes worth 2,000. So enroll for it now और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, just click on that link and enroll now। और अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो अनअकैडमी पर उससे रिलेटेड बहुत सारे फ्री और प्लस कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बाय टॉप एजुकेटर्स। एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड तुशांगी10 दैट इज़ TUSHANGI10 तो आपको अपने सब्सक्रिप्शन फ़ी पर इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा। सो जस्ट गो एंड डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप and avail free and plus courses from top educators and don't forget to use my code TUSHANGI10. And this was the video. I hope you enjoyed it, and if you did, like this and share it with your friends and subscribe to the channel. This is Tushangi signing off. Bye.